नमस्कार, मैं राजेश गर्ग एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने। दरअसल दिल्ली के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी हो रही है। भ्रष्टाचार सभी डिपार्टमेंट्स में है, ये बात कहने में मुझे किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं है। मेन मुद्दा मैं केवल एक पर आज बात करूंगा। वो मुद्दा है, जब भी कोई मकान बनाता है तो मकान के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और पानी के लिए क्या करेगा व्यक्ति? समर्सिबल पंप लगाएगा। और जैसे ही समर्सिबल पंप कोई नया लगाता है तो उसके लिए उगाही करने के लिए आ जाते हैं। जहां पुलिस के लोग पहुंचते हैं, वहीं एसडीएम ऑफिस के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और पैसे की मांग करते हैं। यदि पैसे उनको नहीं मिलते तो वो सील करने की धमकी देते हैं और पंप को उखाड़ने की धमकी देते हैं। साथ में धमकी देते हैं कि ये काम इल्लीगल है, एनजीटी का ऑर्डर है, और यदि आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम हमको मकान सील कर दें। ये बात सुनने में आपको बड़ी अजीब लग रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रोहिणी की। रोहिणी के अंदर जो डीएम साहब बैठते हैं वो बैठते हैं कंझावला में। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा पड़ता है और यहाँ पर हजारों की संख्या में मकान बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही मकान शुरुआत होती है, जैसे ही कुछ हिस्सा मकान का बनता है, तो वहाँ पर पैसे मांगने के लिए जहाँ एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, वो तो जग जाहिर है ही कि एमसीडी वाले नक्शा पास करने के और बिल्डिंग के पर लेंटर पैसे लेते हैं। लेकिन एसडीएम ऑफिस से भी लोग पैसे की उगाही करते हैं। ये बात मैं बड़ी मजबूती से कह रहा हूँ। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरे एक मित्र का मकान बन रहा था और उसने मुझे कहा कि एमसीडी वाले आए थे, परेशान करते थे, लेकिन जो एक सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से हमारी उनसे सेटिंग हो गई। लेकिन एसडीएम ऑफिस से I-20 गाड़ी में 2 लोग पिछले 3-4 दिन से हमें परेशान कर रहे हैं, जबकि हमारा जो पुराना मकान है हम उसको तोड़कर बना रहे हैं और जो समर्सिबल पंप है वो पहले का लगा हुआ है। हमने एसडीएम ऑफिस से आए लोगों को कई बार कहा कि भाई हमारा पुराना मकान है, हम दोबारा बना रहे हैं, हमने समर्सिबल पंप कोई नया नहीं लगाया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी शिकायत करेंगे, एमसीडी आपका डिमोलिशन करेगी और हम आपका मकान सील कर देंगे और आपके पंप को उखाड़ कर ले जाएंगे और आपके खिलाफ करेंगे हम थाने में रिपोर्ट। क्योंकि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एनजीटी के नाम पर वो उगाही करते हैं कि एनजीटी का ऑर्डर है, किसी प्रकार का कोई समर्सिबल पंप नहीं लगाया जा सकता। जबकि दिल्ली गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं उनका कहना ये है कि आप समर्सिबल पंप लगा सकते हैं, उसके लिए डीएम ऑफिस से परमिशन ले लें। लेकिन जो पंप पहले लगे हुए हैं उनको इस्तेमाल करने के अंदर किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन जो किस्सा मेरे सामने आया, कंझावला के एसडीएम हैं आशीष जून, उनके साथी बनकर, उनके कुलीग बनकर 2 लोग, रोहन शर्मा और साथ में एक व्यक्ति और, जो कि कहता है कि हम एसडीएम ऑफिस से आए हैं, यदि आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपका मकान सील करेंगे, पंप को उखाड़ ले जाएंगे, आपके खिलाफ एफआईआर होगी। जब ये शिकायत मेरे पास आई, बाकायदा उस रोहन शर्मा ने अपना फ़ोन नंबर भी दिया और कहा कि केवल व्हाट्सएप कॉल करना। उस नंबर पर मैंने व्हाट्सएप कॉल की 8796390131। ये नंबर हमारे स्क्रीन पर भी चलेगा, आप ध्यान से पढ़ना। जब मैंने इस नंबर पर फ़ोन किया और उनसे बात की तो रोहन शर्मा ने मुझे कहा कि मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। 10 मिनट बाद रोहन शर्मा की कॉल आई और मुझे कहता है कि आपका मकान नंबर कौन सा है। मैंने उनको मकान नंबर बताया तो बोला कि आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जबकि मेरा कोई मकान नहीं बन रहा था, जिसका मकान बन रहा था वो मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने कभी 1 लाख रुपए नहीं देंगे तो क्या होगा? बोला आपका मकान सील होगा
और आपके खिलाफ एफआईआर होगी। मैंने कहा आपकी जो पोस्ट है वो क्या है? बोला जी मैं एसडीएम का पीए हूँ और आशीष जून जो हैं वो एसडीएम है आपके इस एरिया के। मैंने कहा आशीष जून साहब से बात करा दीजिए, तो उसने बात कराने से मना कर दिया और ना ही उनका मोबाइल नंबर मुझे दिया। क्योंकि मैं सरकार में रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी समझ है, तो मैंने उससे सख्ती से बात की कि जो इलीगल काम हैं, जो एनजीटी की गाइडलाइंस के खिलाफ काम है, वो काम 1 लाख रुपए देने के बाद तो जायज़ हो जाएगा और नहीं देंगे तो आप उसको सील कर देंगे। आपने जो सैकड़ों जगह से पैसे इकट्ठे किए हैं उसकी लिस्ट भी मेरे पास कहीं से आ चुकी थी। जैसी वो लिस्ट मैंने पढ़नी शुरू की तो उसने वो फ़ोन काट दिया, मुझसे आगे बात नहीं की। उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाया और अब तो उसने शायद वो नंबर छोड़ दिया जो नंबर मैंने आपको अभी बताया। क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से इसमें फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन नहीं मिल रहा है, आ रहा है फ़ोन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कहने का ये बात बता रहा हूँ ये सच्ची है, 100% सच्ची है। और आशीष जून से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन जो है वो भी आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। डीएम साहब से बात करने की कोशिश की, जो गूगल के माध्यम से हमने जो नंबर लिए डीएम ऑफिस के, तो वो सारे के सारे फ़ोन नंबर चेंज हो चुके हैं क्योंकि वो लैंडलाइन है और मोबाइल नंबर कहीं से नहीं मिल पा रहे। कहने का मतलब ये कि 3 इंजन की सरकार दिल्ली में, लेकिन भ्रष्टाचार फिर भी जोरों पर है। आप किसी भी तरह किसी को पैसे ना दें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप हमें मेरी दिल्ली टीवी पर के जो नंबर है उन पर फ़ोन करें, हमें बताएं, हम उस भ्रष्ट व्यक्ति की खबर भी लेंगे और आपकी खबर को दिल्ली की जनता तक पहुंचाएंगे, दिल्ली की सरकार तक पहुंचाएंगे। इस अपील के साथ मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि आप इन भ्रष्ट लोगों से सावधान रहें, कम से कम पहले नियमों की जानकारी ले लें और यदि वो भ्रष्ट लोग आपके काबू नहीं आते हैं तो मैं अपना नंबर भी पर्सनल दे देता हूं, 9811016424 पर फ़ोन करें, हम आपकी मदद करेंगे। सही काम में जो रिश्वत मांगने आएगा उसका पर्दाफाश करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर करना। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस युद्ध में आप हमारा सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।